व्हाइट हाउस भी मंदिर निकल गए। मजाक उड़ा रहा था ना हमारा। भगत के दिमाग में तो गोबर भरा, सब जगह खुदाई करवा रहा, सब जगह सर्वे करवा रहा, मंदिर ढूंढ रहा। बेटा जहां भी खुदाई होगा दुनिया में मंदिर ही निकलेगा। अखंड भारत रहे पूरा, रूस से लेकर अमेरिका तक पूरा इतिहास है। पता चल गए व्हाइट हाउस कहाँ निकले, किसके मंदिर निकले। भाई दाऊ मंदिर निकले हैं, भाई दाऊ के मंदिर। और भाई दाऊ कौन रही तो पता ही होंगे बेटा, भगवान कृष्ण और बलराम। भगवान कृष्ण बलराम को कहा बोलते थे अपने भैया को, कहा बोलते थे, दाऊ। तो भाई दाऊ के मंदिर रहे अमेरिका में, जिसको अमेरिका वाला ही ये सब अंग्रेजी क्रिश्चियन जो अपना व्हाइट हाउस बना लिया। बेटा सब पता चल जाएगा, बहुत छुपा लिया बेटा सच्चाई। ये सब सच्चाई छुपाया गया हमसे। ये सब वामपंथी इतिहासकार जो था ना, ये उल्टा सीधा इतिहास पढ़ा के चला गया। अब नहीं चलेंगे पर बेटा, अब वामपंथी इतिहासकार के टाइम नहीं है, अब अपना सनातन के टाइम आ गए हैं। और सब जगह अपना जो भी तोड़ के ये सब लोग बनाया बेटा, सब चीज वापस लेंगे। और एक बात बताओ हमको, डर काहे रहा है ये अमेरिका वाला? भाई खुदाई हो जाने दो, सर्वे हो जाने दो, सर्वे से काहे डर रहा है? व्हाइट हाउस का खुदाई हो जाने दो, जो भी सच्चाई हो पता चल जाएंगे। बेटा हमसे जो सच्चाई छुपाए गए थे ना, वो सब पता चल गए हम। वेटिकन सिटी का सच्चाई पता है बेटा, पूरा इतिहास पता चल गया हमको। वेटिकन जिसको अंग्रेज अपना धर्म का सेंटर बना के बैठ गया ना, क्रिश्चियन जो। और क्रिश्चियन कौन रही तो पता ही होंगे आप लोग को, फिर से बताने का जरूरत तो है नहीं हमको। जो क्रिश्चियन नीति का फॉलो करते थे ना, वो सब क्रिश्चियन है, जो बाद में ही सब बन गया। तो वेटिकन सिटी का जो सच्चाई है ना, अंग्रेज जिसको सबसे अपना वो धर्म का सबसे बड़ का सेंटर बना के बैठा है, वो मंदिर रहे भाई साहब वेटिकन सिटी। कहा कि प्राचीन काल में जो है दुष्ट दमन नाम का एक अत्याचारी राक्षस राजा था, जो ऋषि महात्मा वो अपना जंगल में वो अपना वो तपस्या करता था ना, तो वो हवन भवन में जो बिघन डालता था। और उसको ऐसा वरदान प्राप्त थे भाई साहब दुष्दमन को। कहा कि वो शिव जी का बहुत बड़का उपासक था, जैसे रावण उपासक था। आप लोग को तो पता ही है, सब जो बुरा लोग होता था वो सब भी जो है वो शिव जी का उपासक होता था। तो शिव जी जो है वो दुष्ट दमन को ऐसा वरदान दिए थे कि तुमको कोई भी कहीं भी नहीं मार सकता। न जमीन पे मार सकता है, न हवा में मार सकता है, न जल में मार सकता, न सुबह को मार सकता, न शाम को मार सकता। और एक बात और बोले थे भाई साहब भगवान शिव जी, ये राक्षस दुष्ट दमन का जो एक बिटिया रहे, तो भगवान शिव जी बोले कि जो भी तुम्हारे बेटी के कान पे सीटी बजा देगा, वेटिकन सिटी, सोचो बेटा। तो भगवान शिव जी बोले कि जो भी तुम्हारे बेटी के कान पे सीटी बजा देगा, उसी टाइम तुम्हारा मौत हो जाएगा। तो कहा कि वो विंध्याचल के पर्वत पे जो एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा रहते थे, वो सन्नाटाचार्य। तो सब साधु महात्मा वो राजा बाजा जो सब जो दुष्ट दमन के अत्याचार से दुखी था ना, वो सब जो रिक्वेस्ट करने पहुंचा कि आप जो आप हमको बचा लो उसके अत्याचार से, उसके बिटिया के कान पे जो सीटी बजा दो। कहा कि सिर्फ सन्नाटाचार्य ही कर सकते थे, उनको ही ऐसा वरदान थे, वो भी शिव जी के उपासक थे। आप लोग को पता ही है वो सब लोग शिव जी का ही उपासक होते थे। तो सन्नाटाचार्य ने भाई साहब ऐसे टाइम पे न सुबह रहे, न शाम रहे, न रात रहे, एक ऐसा घड़ी आए और उस घड़ी में जाके जो है दुष्ट दमन के बेटी के कान पे जो जाके सीटी बजा दिया। और उसी टाइम दुष्ट दमन मर गए, एकदम सीटी बजते ही बेटी के कान पे। तो जिस जगह पे सन्नाटाचार्य दुष्ट दमन के बेटी के कान पे सीटी बजाए थे, उसी जगह को अंग्रेज लोग जो आज वेटिकन सिटी बोलता है भाई साहब, वेटिकन सिटी। ये है बेटा वेटिकन सिटी का सच्चाई। पर अब नहीं छुपेंगे, ये वामपंथी इतिहासकार बहुत छुपा लिए। अब सनातन के सरकार आ गए हैं, अब सबका पता चलेगा। पीसा के झुके हुए मीनार, इसका सच्चाई पता है? पीसा के झुका हुआ मीनार का, वो भगवान कृष्ण के जो मामा कंस जो जेल में डाले थे ना वासुदेव को, तो जेल में वासुदेव से भाई साहब चक्की भी पिसवाए थे जेल में। जैसे वो शोले में वो बीरू बोलते हैं ना, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, तो भाई साहब सेम बिल्कुल ऐसा ही। तो जिस जगह पे वो जेल बने हुए थे, जिस जगह पे वो बिल्डिंग रहे, तो जहाँ पे चक्की पीसा, समझ गए बेटा, वही पीसा का झुका हुआ मीनार है जहाँ वासुदेव चक्की पीसा था। तो जब वो चक्की पीस रहे थे ना, तो पीसते पीसते जो वो थोड़ा टेढ़ा हो गए ऐसे। जब वो गेहूं डालते हैं ना, वो अपना वो आटा निकालते हैं, तो वो थोड़ा वो टेढ़ा हो गए थे। उसी जगह को भाई साहब आज पीसा का झुका हुआ मीनार बोलते हैं। कहा कि वहाँ पे चक्की पीसा था, जहाँ पे चक्की पीसा था वही पीसा का झुका हुआ मीनार है भाई साहब। सब जगह अपना ही मंदिर निकलेगा, सब जगह अपना ही बिल्डिंग निकलेगा, जहाँ भी खुदाई होगा। और हम बोल तो रहे हैं खुदाई करवा लो, सर्वे करवा लो भाई, सच्चाई जो हम पता चल जाएंगे। हम तो डर नहीं रहे खुदाई से, हम तो सर्वे से नहीं डर रहे, ये लोग का डर रहा है। और मक्का मदीना का भी सब सच्चाई आ जाएगा, किसका मंदिर है भाई साहब,
मक्का मदीना, मक्का मदीना में शिवलिंग की खबर तो आप लोग को पता ही है भाई साहब। शिवलिंग के साथ साथ भाई साहब मंदिर भी हैं भावों। मक्का ज्वार बाजरा मक्का नहीं पता आप लोग को भाई साहब। मदन नाम के जो आदमी रहे ना, वो प्राचीन काल में जो वो मक्का बोते थे वहाँ। मदन नाम थे वो, मदन राज। तो मदन राज मक्का बोते थे, वही बदल के जो मक्का मदीना कर दिए बाद में भाई साहब, और अपना मस्जिद बना लिए भाई साहब। सब सच्चाई पता चल रहे हैं। ये जो सब सच्चाई हमसे छुपाए गए थे ना भाई साहब इतने साल तक, वो सब भाई साहब अब सनातन के सरकार आ गए हैं। अब वामपंथी इतिहासकार के टाइम नहीं है, अब सब पता चल जाएंगे। व्हाइट हाउस के, मक्का मदीना के, वेटिकन सिटी के, पीसा के झुके हुए मीनार के, और चार मीनार, ये जो अपना साउथ में वहाँ हैदराबाद में जो चार मीनार है, उसका सच्चाई पता है आप लोग को? चार मीनार का भी सच्चाई पता चल गए भाई साहब अब हमको। अब सच्चाई नहीं छुपेंगे, अब नहीं छुपेंगे सच्चाई किसी भी चीज के भाई साहब। चार मीनार जो है चार मीनार रहे। चार मीन का मतलब तो आप लोग को पता ही है, सुंदर। ये अंग्रेजों भाई साहब उस संस्कृत वर्ड को, हमारे को भाई साहब संस्कृत में वर्ड होते हैं चार मीनम, जिसका मतलब होते हैं चारों दिशाओं में सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। तो साउथ में वहाँ देवी होते थे जो सबसे ज़्यादा सुंदर होते थे। और नार का मतलब तो आप लोग को पता ही है, महिला, एक चतुर नार। तो चारमीनम नार थे वो जो साउथ के देवी के मंदिर रहे भाई साहब, जिसको अंग्रेज चारमीन नार कर दिए, और फिर बाद में मोमडन जो चार मीनार कर लिए अपना। ये है भाई साहब चार मीनार का सच्चाई। अब नहीं छुपेंगे सच्चाई भाई साहब। ये सच्चाई हमसे छुपाए गए हैं ना, ये वामपंथी इतिहासकारी कांग्रेस जो छुपा के गए हैं भाई साहब, अब सब पता लग जाएंगे। अब हमारे सनातन के सरकार हैं। और एफिल टावर का सच्चाई पता है आपको? वो फ्रांस में जो लोहे का जो खंबा खड़े हैं भाई साहब, वहाँ किसका मंदिर रहे? और जेरूसलम का सच्चाई पता है, जिसको जी ईसा मसीह का जन्म का स्थान बोलते हैं, उसका सच्चाई कहाँ? वहाँ किसके मंदिर रहे भाई साहब? सब सच्चाई पता चल गए हमको। और हम बोले नहीं भाई साहब खुदाई करवा लो, सर्वे करवा लो भाई। जिसको भी शक है कि हमारा मंदिर नहीं है, हमारा शिवलिंग नहीं है, खुदाई करवा लो, सच्चाई सामने आ जाएगा। खुदाई में क्या दिक्कत है? खुदाई से काहे डर रहा है लोग? इनके मन में चोर नहीं होता तो खुदाई से काहे डर रहा होता? सर्वे से काहे डर रहा होता? इस वजह से ही तो कि इनके मन में चोर है। सच्चाई को संतोष के और का हाल चाल है बेटा? बहुत दिन हो गए। का हमरे घर के नीचे मंदिर? नहीं दुखी नहीं हो रहे, हम तो खुश हो रहे हैं भाई। मंदिर तो बढ़िया ही है, जहां भी निकल जाएंगे। पर तुमको भरोसा कैसे है कि हमारे घर के नीचे मंदिर? कौन बताए हैं? लिब्रांडू राजेश भाई साहब बोल रहे थे ना, ये लिब्रांडू राजेश बाज नहीं आ सकते भाई। हमारे घर के नीचे मंदिर बता रहे हैं, खुदाई होने वाले हैं, सर्वे की टीम आ गए। ललिता कहाँ हो रही देखो भाई साहब। नहीं हमको बुरा नहीं लग रहे हूँ, हमको तो अच्छा ही लगते हैं कहीं भी मंदिर निकल जाते हैं तो। पर हमारे घर के नीचे मतलब हम कहाँ जाएंगे? वो खुदाई हो जाएंगे। नहीं हम दुखी नहीं हो रहे हैं, हम तो जाके ललिता को बता रहे हैं कि हमारे घर के नीचे। हमको लग रहा है वो राजेश जो झूठा खबर उड़ाए हैं, वो हमसे बदला लेने को जो हम करते हैं ना, वो ललिता को जाके बता रहे हैं और देख रहे हैं बाहर सर्वे का टीम तो नहीं आ गए हैं।